हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 32। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है। तो देखो, अमिता बाय सम बुक्स फॉर ₹1920 इफ शी हैड बॉट 4 more books for same amount. Each book would cost her ₹24 less. How many books she buy and what was the initial price of the one book? आपको ये बोला गया है, एक लड़की अमिता ने 1920 की बुक्स खरीदी हैं, तो उसने 4 more बुक्स सेम प्राइस में खरीदी हैं। शी हैड बॉट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, बट अगर वो 4 more बुक्स खरीदती है सेम अमाउंट पे, तो उसको एक बुक, ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस। उसको हर बुक की जो कीमत है वो 24 लेस पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अब बताना है कितनी बुक्स खरीदी हैं और ये बताना है इनिशियल प्राइस जो बुक की है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कितनी बुक्स खरीदी हैं, तो हम लेट करेंगे नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड, तो वो आपके पास आ गया x। ठीक है, फिर आपको कॉस्ट पड़ी है बुक्स की कितनी, 1920, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल बुक्स, तो वो आपके पास कितनी आई है, 1920 रुपीज़ 1920। अब हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, तो वो है हमारे पास 1920 अपॉन x। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है कब, कॉस्ट प्राइस ऑफ जब आपके पास ने 4 more बुक खरीदी हैं फॉर सेम अमाउंट पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक व्हेन शी परचेज्ड 4 more बुक्स, तो तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी 1920 अपॉन में x + 4। ठीक है, क्योंकि x हमारे पास क्या था, पहले उसकी नंबर ऑफ बुक्स थी जब उसने 1920 पे सारी बुक्स खरीदी थी। फिर आपको ये बोला गया उसने 4 more बुक्स परचेज की हैं बट सेम प्राइस पे, तो अगेन आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे वन बुक व्हेन शी परचेज्ड 4 more बुक्स, जब उसने 4 more बुक्स खरीदी हैं उसी प्राइस पे। जब उसने 4 more बुक्स खरीदी हैं उसी प्राइस पे, तो बट उसको उस टाइम हर बुक के ऊपर 24 रुपीज़ जो है वो लेस देने पड़े। इट मीन्स ये वाली जो है हर बुक की जो कॉस्ट प्राइस आपको पड़ी, ये क्या हुई, यहाँ पे लेस हुई। ठीक है, यहाँ पे हर बुक की जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो क्या थी, ज़्यादा थी, तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी, 1920 अपॉन में x माइनस 1920 अपॉन में x + 4 = 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर बुक की कॉस्ट प्राइस क्या रही, कम रही, यहाँ पे हर बुक की कॉस्ट प्राइस क्या रही, ज़्यादा रही, तो इसलिए ये इस अमाउंट में से ये अमाउंट लेस करके आपको 24 मिला। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपने 1920 बाहर ले लिया, ये नंबर जो है इधर आके इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो ये एक ही लाइन चल रही है। यहाँ पे हमारे पास रह गया था 1 - 1, तो ये नंबर आपका ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, नीचे क्या है x और नीचे क्या है x + 4। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर है, फिर से आ जाओ, यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों नंबर आपके सेम दिख रहे हैं, तो हमने ये दोनों नंबर क्या किए, यहाँ से ये नंबर कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया, इनके प्लेस पे क्या रह गया, 1 रह गया, 1 रह गया। ठीक है, अब इसका नीचे x चल रहा था, x आ गया, इसका नीचे x + 4 चल रहा था, वो ये आ गया। ओके, अब हमने यहाँ के 24 जो इधर था, ये मल्टीपल किसका, 1 का ही है ना, तो 24 हमने इधर ले आए, इसके नंबर के नीचे ला सकते हैं ना। अगर इधर मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ओके, तो ये हमने इधर डिवाइड कर दिया, वहाँ पे 1 रह गया। अब ये कटिंग हो जाती है, 24 × 1 = 24। अब आपने टेबल अगर नहीं है तो साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कटिंग होगी हमारे पास
24 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 16 और 3 19, तो यहाँ पे आंसर आ गया 80। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इस साइड पे। यहाँ पे आपके पास आया 80 और ये चल रहा है x, और ये इन दोनों का अगर आप LCM लेते हैं तो क्या आएगा, LCM आएगा आपके पास x मल्टीप्लाई में x प्लस 4। तो यही नंबर अगर ये 2 है ये 3 है तो 3 ऊपर आएगा और -2 इधर जाएगा, तो ये x प्लस 4 आ जाएगा इधर, और ये माइनस और ये आ जाएगा x इधर। ठीक है, इधर चल रहा है 1, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, 8 4 ज़ा आया 32 और ये वाला नंबर चल जाएगा इधर, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करेंगे x² और ये आ जाएगा x 4 ज़ा 4x। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये नंबर आ गया। क्लियर है, अब ये आ गया आपके पास x² यहाँ पे 32 है और प्लस 4x और ये 32 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 80 चल रहा था, सॉरी क्या चल रहा था ये 80, और ये आ जाएगा 320। ठीक है, 320 आएगा ये आपके पास इक्वल टू 0। कैसे 80, क्योंकि 80 आया था ना, ये 0 भी था, ये 80 आ गया आपके पास। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, तो इसी के अगर हम फैक्टर लेते हैं 32 320, तो 2 से किया 160, 2 से किया 80, 2 से किया आपने 40, 2 से किया 20, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 20 और 16 आपके पास माइनस क्या देते हैं 4, तो ये आपके फैक्टर इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20 और माइनस में 16, तो ये आ गया x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन आ गया, x प्लस 20। ठीक है, तो बेटा यहाँ से x प्लस 20 कॉमन आ गया, ये x माइनस 16 ये आ गया इक्वल टू 0। इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के, तो x इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू 16, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स तो आपकी नेगेटिव नहीं होंगी ना, इसलिए नेगेटिव टर्म रिजेक्ट हो जाएगी। तो 16 आ गया आपके पास नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब आपको उसकी एक बुक की कॉस्ट निकालनी है 1920 अपॉन 16, तो 16 1 ज़ा 16 और बचा 3 और 2, 16 2 ज़ा 32, 120 आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग था, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।